लेकिन जंगली दरिंदा शेर ज़रूरत क्या आन पड़ी है उसको अपने घर पे रखने की। वो इतना बेवकूफ़ बच्चा तो नहीं है कि उसको ये समझ नहीं है कि एक चीज़ प्रोहिबिटेड है, उसके बगैर लाइसेंस में रख नहीं सकता। तो डेफिनेटली जब आपने मुझे एफआईआर दिखाई है, इट मीन्स कि इसके पास से कोई असला बरामद हुआ है। ज़रूर है कि आपने एक वाइल्ड जानवर ही अपनी कस्टडी में रखना, वो भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की दुनिया से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। चंद दिनों से सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड करती हुई रजब बट की शादी, उसकी तकरीबात बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड कर रहे थे। रजब बट को गिरफ़्तार कर लिया गया, क्या वजह बनी? इस वक्त मेरे साथ हाई कोर्ट के वकील राहील डार साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं सारे क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। जी आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये क्या सीन हुआ रजब बट को गिरफ़्तार के लिए? अच्छा, ये जो रजब बट की न्यूज़ आई है इसकी अरेस्ट की, ये भी मैंने भी अभी कुछ देर कबल ही देखी है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पे उस पर ये इल्ज़ाम है कि इसने शायद कोई वो एक वाइल्ड जानवर अपने कस्टडी में रखा हुआ था, जो कि उसको मिला भी, तोहफ़ा मिला था दौरान उसके वलीमे पे किसी दोस्त ने आके उसको तोहफ़ा दे दिया। और इसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि जब रेड की गई, क्योंकि रिकवर तो उन्होंने करना था वाइल्ड वो जो जानवर है, शेर का जो बच्चा है, जो कि हम इस तरह अपने विदाउट परमिशन या विदाउट लाइसेंस अपने घर पे नहीं रख सकते। जब रेड की गई उस जानवर के लिए, तो उस रेड के दौरान कहा यह जा रहा है, सुना यह जा रहा है, आई एम नॉट श्योर, कि वहाँ पे नाजायज़ असला भी बरामद हुआ है। असले भी मिले? जी हाँ, नाजायज़ असला बरामद हुआ है। अब नाजायज़ जो असला है शाहज़ेब भाई, उसमें ये होता है कि ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक प्रोहिबिटेड बोर होता है, ये एज़ पर लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर होता है। अब आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने अभी एफआईआर नहीं देखी कि अब ये प्रोहिबिटेड बोर था कि नॉन प्रोहिबिटेड बोर था, क्योंकि दोनों की कार्रवाइयाँ डिफरेंट है। एक बेलेबल ऑफेंस है और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। दोनों के अंदर कस्टडी ज़ाहिर है लाजमी है, अरेस्ट उसको कर लिया गया हुआ है। अब सुनने में तो यही आ रहा है कि असला भी है और वो जानवर भी है। अब जो वो जानवर है वो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो नाजायज़ असला बरामद हुआ है इससे, तो डेफिनेटली अब उसके पे भी जवाब दिया कि अगर वो लाइसेंस्ड है तो उसकी ज़मानत हो जाएगी, अगर वो गैर लाइसेंसी असला है तो उसके ऊपर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। सर एफआईआर भी होगी है, वो हमें जेल के पीछे नज़र भी आ रहा है, सलाखों के पीछे। अच्छा, वो कस्टडी में हवालात में तस्वीर उसकी वायरल हुई है। डेफिनेटली अरेस्ट तो उसका हुआ है। अब उस पर जो ऑफेंस है वो अगर आप मुझे श्योर करें कि ऑफेंस वाइल्ड लाइफ का है कि नाजायज़ असले का है। एफआईआर भी दिखाता हूँ, ये ज़रा आप एफआईआर देखें। ये जो एफआईआर दी गई हुई है ये नाजायज़ असले की होती है। इसको हुर्फ़े आम में हम लोग 13V65 कहते हैं। एक्चुअली ये पंजाब आम ऑर्डिनेंस है। ये 13V65 नहीं होता, ये 1965 का एक ऑर्डिनेंस है जो 13(2)A का इसको ऑफेंस कहते हैं। ये उसी पे लगता है जिसके पास, जिसकी कस्टडी से कोई नाजायज़ असला बरामद हो। तो डेफिनेटली जब आपने मुझे एफआईआर दिखाई है, इट मीन्स कि इसके पास से कोई असला बरामद हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि ये असला नॉन प्रोहिबिटेड था या प्रोहिबिटेड बोर था। अब अगर ये प्रोहिबिटेड बोर था तो ये डेफिनेटली ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसकी बेल इतनी आसान नहीं होगी। और अगर ये प्रोहिबिटेड अपना नॉन प्रोहिबिटेड बोर था तो इसकी बेल हो जाएगी। गैर कानूनी जानवर रख लेते हैं लोग अपने पास, और ये जंगली जानवर है शेर, ठीक है, तो अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होता है? अच्छा, इसमें शाहज़ेब भाई ये जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि टिकटॉक के व्यूज़ की खातिर और अपनी शोहरत की खातिर कोई भी शख्स ना ये इस तरह के वाइल्ड लाइफ जो जानवर है ना, जैसे बिलखसूस शेर जो है, मजाक समझ लिए, घरों में रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इस तरह के ये जो जानवर हैं, ये डेफिनेटली इनकी जो जानवरों की जो जगह है वो घर नहीं है। इसको अगर आपने रखना ही है तो इसकी बाकायदा आपने इजाज़त लेनी है। इसके ऊपर एक एक्ट है, इसके ऊपर कानून है। लेकिन बस अपने टिकटॉक और व्यूज़ की खातिर वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि यार ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप उस जानवर को अपने पास रख रहे हो, लेकिन इस जानवर की वजह से जो इसके अफेक्ट्स हैं, ये ख़तरात हैं। यानी कि अगर समझिए आप जहाँ पे बैठे, ये मेरा घर है, मेरी ज़ाती रिहाइश है, मैं यहाँ पे अगर जानवर रख लूँ तो डेफिनेटली मेरा जो नेक्स्ट डोर नेबर है वो सिक्योर नहीं हो सकता, अगर क्योंकि ये वाइल्ड जानवर है। किसी दिन भी कभी भी ये कोई ऐसा एक्ट कर सकता है जानवर कि शायद मेरे कब्जे से बाहर निकल जाए, बाहर जाके किसी का कोई नुकसान पहुंचा दे। तो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर सिर्फ अपने व्यूज़ की खातिर, व्यूज़ के लिए कंटेंट्स और बड़े हैं, आप इतने काबिल अपने आप को इतना समझते हैं कॉम्पिटेंट, तो यार और बड़े कंटेंट है। ज़रूर है कि आपने एक वाइल्ड जानवर ही अपनी कस्टडी में रखना, वो भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, तो ये तो ख़तरात का बाइस ही बनता है।
तो इसका रद्द अमल तो डेफिनेटली लोग, मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं करूंगा कि मेरा नेक्स्ट डोर कोई शेर या इस तरह का कोई जंगली दरिंदा अपने पास रखे जिसको कल को खतरा मेरे घर पे भी पहुंच सकता है। अक़वाम बाला को खबर कैसे मिल गई कि इसके पास शेर का बच्चा है? रजब एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है। खबर तो डेफिनेटली, मैंने भी ये वीडियो देखी थी कि किसी दोस्त ने उसको वलीमे पे गिफ्ट किया, अपना वलीमे का गिफ्ट था, ये दिया कि शेर उसने उसको गिफ्ट कर दिया। तो वो वीडियो जाहिर है रजब ने अपने पर्सनल जो उसका सोशल मीडिया का जो वो चैनल था यूट्यूब का, वहाँ पे भी अपलोड की। लगानी चाहिए थी वीडियो के नहीं लगानी चाहिए? मैंने आपको बताया शेर का मकसद क्या है, उसका मकसद ही लोगों को दिखाना है, तो क्यों नहीं लगानी चाहिए थी? लगानी तो डेफिनेटली उन्होंने थी, और वही उन्होंने हरकत की, ये जाने बगैर कि ये गैर कानूनी अमल है। इसको बाकायदा उसको प्रॉप करना चाहिए था, देखना चाहिए था और कॉन्शियस होकर लगानी चाहिए थी। लेकिन उसने ये हरकत ऐसे की कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, जिसने गिफ्ट किया उसने भी लगाई अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, और जिसको ये गिफ्ट मिला वो तो पहले ही कोई ना कोई कंटेंट ढूंढ रहे थे उनकी। कानूनी तौर पे रजब बट का कोई जवाज नहीं बनता कि ये जंगली एनिमल घर पे रखे। जी, कानूनी तौर पे तब बनता है अगर उसको कोई परमिशन मिल गई हो, अगर वो वाइल्ड लाइफ एक्ट को सेटिस्फाई करता है कि वो इसकी ऐसी देखभाल कर सकता है कि ये वाइल्ड जानवर किसी के लिए खतरा नहीं बन सकता, तो डेफिनेटली उसको कोई भी नहीं रोक सकता, वो अपने घर पे इसको रख सकता है। लेकिन हुआ ये कि जैसे उसको वो तोहफा मिला और उसके पास तो कोई परमिशन नहीं। अगर आप उस वीडियो को गौर से देखें तो उस वीडियो के अंदर वो जो तोहफा उसको दे रहा है, ये उससे पूछ रहा है कि यार इसका लाइसेंस भी होता है, लाइसेंस है कि नहीं है। और वो शख्स जाहिर है वो भी अपनी कम अकली की वजह से उसको ये कह रहा था कि आप फिक्र ना करें, कल या परसों आप मेरे पास आए तो वो वीडियो में कह रहे हैं ये बात हो रही है। जी हाँ, मैंने तो ये नोट किया है, बाकायदा उसको वो बता रहा है कि आप कल परसों मेरे पास जब मतलब शादी के माहौल से फारग होंगे तो मेरे पास आइएगा, मैं आपके CNI की कॉपी लेके आपके ऊपर ये रजिस्टर करवा के इसका लाइसेंस इशू करवा दूंगा। हालांकि ये तरीकाकार नहीं है। अगर आप अपनी कस्टडी में किसी वाइल्ड लाइफ जानवर को लेकर आ रहे हैं तो आपका बनता है कि सबसे पहले उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स और उसकी जो मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए था, तब आप उसको अपनी कस्टडी में रखते, जो कि अपनी कम अकली की वजह से लोग फंस गए हैं। अब क्या लगता है आपको, जो शेर का जो बच्चा है उससे जंगल में छोड़ दिया जाएगा या किसी मखसूस इदारे के हवाले किया जाएगा? अच्छा, इसके ऊपर जो रिटेलिएट करना या जो एक्ट करती है एजेंसी या इसके ऊपर जो कानून है वो ये है कि जो भी वाइल्ड लाइफ जानवर रिकवर किया जाता है किसी की इलीगल कस्टडी से, तो उसमें जो सबसे पहले इकदाम होता है वो यही होता है कि वो जानवर को वो अपनी कस्टडी में ले आते हैं। मतलब कि जिस शख्स के पास मौजूद है उससे वो लेके अपनी कस्टडी में लाया जाता है, और जिसके पास वो जानवर था अगर उसने वो डेलिबरेटली या उसके ऊपर साबित हो जाता है कि उसने ये गैर कानूनी अमल किया है तो उसको हैवी फाइन्स होते हैं, उसको जुर्माने होते हैं। कितने जुर्माने होते हैं, क्या क्या फाइन्स लग सकते हैं? ये हज़ारों की अमाउंट के अंदर होते हैं, डिस्क्रिशनरी होता है अपना वाइल्ड लाइफ वालों का। यहाँ पे मैंने ये भी सुना कईयों को 20-25 हज़ार फाइन भी हुआ है और कईयों को लाखों की तादाद में, लाखों की अमाउंट में फ़ाइन भी हुआ है। ये डिपेंड करता है कि उसकी जो सीवियरिटी है उस जानवर को उन्होंने जो अपने पास रखा हुआ है उसके ऊपर, तो ये हज़ारों से लाखों तक हो सकता है फ़ाइन इसको। राहिल भाई, अब क्या लगता है इस केस से जो जंगली हयात है कोई मिसाल बन सकती है? शाज़े भाई, मैंने पहले ही आपके इस इंटरव्यू के दौरान मैंने आपसे जिक्र किया कि रखने की ज़रूरत क्या है। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आप एक ख़तरनाक दरिंदा अपने घर में क्यों रखना चाह रहे हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूज, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। किसी शख्स इंसान को शेर के बच्चे से इतनी मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये एक दरिंदा है, ये कोई बिल्ली का बच्चा नहीं है, ये कोई मतलब कि इसमें कोई इतनी क्यूटनेस नहीं है कि जो मैं बड़ा मुझे क्रेविंग होती है कि मैंने बिल्ली का बच्चा रखा हुआ है, मैंने शेर का बच्चा पाल लिया है। यार, शेर और इस तरह के जो जंगली दरिंदे होते हैं इनको घर में रखने की जरूरत नहीं है। अगर रखे जा रहे हैं, ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा शाहजेब साहब, ये इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, यानी कि आप अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए और कुछ एक आधे व्यू के लिए अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने जो एतराफ़ में आपके जो नेबर्स हैं उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। रिक्वायरमेंट नहीं है यार, क्यों कोई शेयर रखेगा? आप भी माशाल्लाह से आप भी इस दुनिया के अंदर एक वक्त गुजार रहे हैं, मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ, आप भी शौक पूरे करते होंगे, मैं भी करता हूँ। किसी ने कबूतर रखे हुए हैं, किसी ने कोई कुत्ता रखा हुआ है, बिल्लियाँ रखी हुई हैं, समझ में आती हैं, पेट जानवर है, उसको वो ट्रेन किया जा सकता है, टेम किया जा सकता है। लेकिन जंगली दरिंदा शेर, जरूरत क्या आन पड़ी है उसको अपने घर पे रखने की? उसको रहने दो, जंगल उसका घर है। एक छोटे से कमरे में आप उसको कन्फाइन करेंगे तो एक ना एक दिन वो अपनी दरिंदगी जरूर जाहिर करेगा और उसमें लोगों का किसी ना किसी का नुकसान हो जाएगा। उससे तो मिला गिफ्ट है, अच्छा, और पकड़ना गिफ्ट वाले देने वाले को चाहिए या जिसने गिफ्ट रिसीव किया? शाहजेब भाई देखें, एक ऐसी मज़ाहिका बात है कि आप मेरे पास आए हैं, मैं आपको जाते हुए 2 ग्रेनेड गिफ्ट कर दूं कि जी ये ग्रेनेड है, अपने पास रख लें, ये राइफल है, ये क्लैशनिकोव है, ये टू गन है, नॉन प्रोहिबिटेड, मेरा गिफ्ट अपने पास रख लें, बाद में मैं आपको लाइसेंस बना दूंगा। क्या आप इसको कैरी करेंगे?
रखेंगे? तौबा, गलती से इतने तो शऊर बाशऊर शख्स आप हैं ना, अब वो सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है, दुनिया को वो घूम रहा है, देख रहा है, वो इतना बेवकूफ़ बच्चा तो नहीं है कि उसको ये समझ नहीं है कि एक चीज़ प्रोहिबिटेड है, उसके बगैर लाइसेंस में रख नहीं सकता। तो तोहफा देने वाला भी इसमें जुर्मदार है और तोहफा लेने वाला भी, उसको विजिलेंट होना चाहिए था, होशियार होना चाहिए था, अक्लमंदी से काम लेना चाहिए था। मिसाल वही है कि मैं भी आपके हाथ में 2 ग्रेनेड पकड़ा दूं और जेब में डाल के कहूँ जी इसको घर ले जाएं, मैं आपको बाद में लाइसेंस बना दूंगा, तो आप ले जाएंगे? ऑब्वियसली। एंड पे अच्छा, आपने आप वीडियोस की बात कर रहे हैं कि रजब भट्ट ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि लाइसेंस बना या नहीं बना। उसके बाद वो घर जाके अपनी वाइफ के गोद में भी आपने देखी होगी वो वीडियोस, शेर को बैठा के उसकी वाइफ उसके साथ बड़े मजे से खेल रही है, उस पे क्या कहते हैं? मैंने यही बताया ना, मकसद क्या था। अब अगर आपने एक पेट अपने पास ले ही लिया है तो उसको अपने पास रखो ना, उसको सोशल मीडिया पे दिखाने का ही उनका मकसद था, वही उन्होंने किया। उसको अपने घर ले आया है, लाने के बाद अब अपनी वाइफ की उसने गोद में रख के उसको खेल रहा है, दिखा रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूज। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और सिर्फ ये सोशल मीडिया ट्रेंड ही है कि आप घर में जंगली जानवर रख रहे हैं और इससे कल को आपका भी नुकसान हो सकता है और आपके जो साथ घर है वो भी सेफ नहीं है। आज की दुनिया से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।